हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप विदित हैं कि इस समय आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और 31 मार्च 2022 को आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम है। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपके लिए फ्लिप फ्लॉप लेकर आए हैं और होपफुली आप इस लेक्चर से कुछ अच्छा समझेंगे और फ्लिप फ्लॉप आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी तक जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिनको आप कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। और इससे पहले एक बात और आपको बता दें कि जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। तो जब भी हम एनालॉग सिग्नल को डिफाइन करते हैं, सिग्नल हुज एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम, मीन्स एक ऐसा सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज होता रहता है। उसके कॉन्ट्रेरी जब हम डिजिटल सिग्नल को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल whose amplitude is discrete function of time, means there is abrupt changes। अगर आप ध्यान रखें तो उसमें स्क्वायर वेव इज द वेल डिफाइंड डिजिटल सिग्नल। और अगर आप उसमें एक बात और नोटिस करें कि डिजिटल सिग्नल में जब हम स्क्वायर वेव को यूज़ करते हैं तो उस सिनेरियो में हम जब जहाँ पे स्विचिंग होती है वहाँ पर उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं टी आइदर ज़ीरो माइनस और टी आइदर ज़ीरो पॉजिटिव। तो ये तो खैर बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम आपको एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। लेकिन अब मेन कॉन्सेप्ट आता है, द टोटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सेकेंड इज सिक्वेंशियल सर्किट। तो अभी तक जितना भी आपने गेट्स पढ़े हैं, लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सर्किट्स पढ़े हैं, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, उसके अलावा फुल एडर, हाफ एडर, दे ऑल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। और वहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपका जो इनपुट का कॉम्बिनेशन होगा या सर्किट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब हम सिक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक नया एलिमेंट इसके साथ जुड़ता है जिसको हम कहते हैं मेमोरी एलिमेंट, जो हमारे प्रीवियस आउटपुट का रिकॉर्ड रखता है। और जब भी इनपुट का नया कॉम्बिनेशन आता है वो प्रीवियस आउटपुट के रिकॉर्ड को आपस में एडजस्ट करके ही आउटपुट क्रिएट करता है। यहाँ पे क्लॉक सिग्नल को भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि थिंग्स विल बी अपियरिंग इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ टाइम। तो सिक्वेंशियल सर्किट में एक कॉम्बिनेशन सर्किट का कॉन्सेप्ट आ गया। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं वन बिट मेमोरी सेल की, जो फ्लिप फ्लॉप के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलता है। ये नैंड गेट की सहायता से एक वन बिट मेमोरी सेल बनाया गया है। इसमें ऊपर वाले नैंड गेट में अगर हम ज़ीरो इनपुट देते हैं तो नैंड गेट की खासियत तो की होती है कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज ज़ीरो आउटपुट विल बी वन। तो अगर ऊपर वाला इनपुट ज़ीरो है तो ये वन होगा, और ये वन इनपुट जा रहा है नीचे वाले नैंड गेट में जिसका आउटपुट ज़ीरो होगा। तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो आके इधर आ रहा है, फिर ये वन हो जा रहा है, मीन्स इट्स अ वन बिट मेमोरी सेल। और जिसमें एक बार डेटा जब हम लोड कर देंगे तो वो अल्टर नहीं किया जा सकता। अब इससे दो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि द आउटपुट इज स्विचिंग बिटवीन वन एंड ज़ीरो टू वन। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि द टू आउटपुट्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। और तीसरा कॉन्सेप्ट है कि इट इज ए वन बिट मेमोरी सेल विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन वंस इट इज बीइंग गिवन टू इट्स इनपुट। तो इस बात का फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट हुआ कि द आउटपुट्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर एंड द लॉजिक इज स्विचिंग फ्रॉम ज़ीरो टू वन और फ्रॉम वन टू ज़ीरो। अब इस कैटेगरी में जो प्रीवियस इनपुट मेमोरी सेल था उसमें एक ड्रॉबैक थी कि उसमें एक बार जो इनपुट हमने दे दिया उसको हम अल्टर नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन को चेंज करने के लिए और जहां पर हम अपने अकॉर्डिंग अपने इनपुट को दे सकें, उसके लिए एक ये नया कॉम्बिनेशन बनाया गया एसआर फ्लिप फ्लॉप्स का, जिसमें एक हम नैंड गेट को क्या करते हैं उस मेमोरी सेल से पहले जोड़ देते हैं। तो आपके दो गेट हो गए एस टर्मिनल के लिए G1 G2 दोनों नैंड गेट हैं। इसी तरीके से आर टर्मिनल के लिए G3 G4 है, एस फॉर सेट टर्मिनल और आर फॉर रीसेट टर्मिनल। तो अगर आपने देखा होगा कि जब मैंने सिक्वेंशियल सर्किट बारे में आपको बताया तो मैंने कहा कि इट डू मैटर्स दैट व्हाट इज द प्रीवियस आउटपुट। तो अगर मैं पहली ट्रुथ टेबल की पहली वैल्यूज को लूँ कि दोनों इनपुट मेरे जीरो हैं, तो चूंकि ये नैंड गेट हैं तो आउटपुट वन वन हो जाएंगे। और उसके बाद G2 और G4 का जो आउटपुट है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि Q या Q बार क्या है। तो अगर मान लीजिए हम Q ज़ीरो लेते हैं तो Q बार वन हो जाएगा, तो इसका मतलब G2 के दोनों इनपुट वन हो जाएंगे। तो अगर दोनों इनपुट वन है तो आउटपुट ज़ीरो होगा, जो हमने Q माना था वही Q हमें मिला।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट का कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट वही रहेगा जो हमने आउटपुट पहले माना था। उसके बाद एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, जब सेट टर्मिनल जीरो है और रीसेट टर्मिनल वन है, तो अगर एस जीरो है तो इसका आउटपुट वन होगा, और आर अगर वन है तो इसका आउटपुट जीरो होगा। तो जी3 का आउटपुट जब जीरो होगा तो जी4 अपने आप वन हो जाएगा, और चूंकि आउटपुट क्यू है, वो क्यू बार जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर क्यू बार वन है तो क्यू निश्चित ही जीरो होगा। इसी तरीके से तीसरा कॉम्बिनेशन है वन और जीरो का, जिसमें सेट को हमने वन किया है, तो सेट वन टर्मिनल अगर वन होगा, सेट टर्मिनल वन होगा, तो जी1 का आउटपुट जीरो होगा, और जी1 का आउटपुट अगर जीरो होगा तो जी2 का आउटपुट वन होगा। तो वो उसमें लिखा भी है। और एक फोर्थ सिनेरियो है जिसमें दोनों इनपुट को हमने वन वन किया। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जी1 जी3 का आउटपुट दोनों जीरो होगा, और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि नैंड गेट में कोई भी एक इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट वन होगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें क्यू और क्यू बार दोनों वन होना चाहेंगे, जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप के कॉन्सेप्ट को बिट्रे करता है। इसलिए एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आपको बता दें, जैसे हमने लिखा है एस एन, आर एन और क्यू एन। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप अप्लाइज टू एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, इसीलिए हमने ये वर्ड यूज किया है एस एन, आर एन और क्यू एन। अब यहाँ पे एक फीचर और जोड़ देते हैं, क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। जैसे मैंने सिक्वेंशियल सर्किट में कहा कि क्लॉक भी होती है, तो अगर आप इस फिगर में देखें तो अगर क्लॉक जीरो है तो ये फ्लिप फ्लॉप डिसेबल्ड मोड में चला जाएगा, और अगर आपकी क्लॉक हाई है तो ये आपका फ्लिप फ्लॉप नॉर्मल ढंग से काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लॉक पल्स, अब यहाँ पर आप आउटपुट देखें तो लिखा है क्यू एन प्लस वन। नाउ प्लस वन मीन्स आउटपुट आफ्टर वन क्लॉक पल्स। तो क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप और नॉर्मल एसआर फ्लिप फ्लॉप में कोई अंतर नहीं है, बस ये क्लॉक जब हाई होगी तभी एक्टिवेटेड होगा, और वहां पर वो बगैर क्लॉक के भी एक्टिवेटेड था। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम बार बार रिज्यूम करते हैं कि सपोज क्यू एन इज जीरो और क्यू एन इज वन। तो उस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ने के लिए हमने क्या किया है, प्रीसेट और क्लियर टर्मिनल्स लगा दिए हैं। और ये प्रीसेट और क्लियर टर्मिनल कहाँ लगे हैं, जी2 और जी4 फ्लिप फ्लॉप पे। तो अगर हम आउटपुट किसी भी फ्लिप फ्लॉप का वन रखना चाहते हैं, हाई रखना चाहते हैं, जब भी मैं आउटपुट की बात करूंगा तो मैं क्यू एन आउटपुट की बात करूंगा, क्यू एन बार की बात नहीं करूंगा। तो अगर मैं क्यू हाई रखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीसेट टर्मिनल को जीरो करना पड़ेगा, और नैंड गेट का पहला इनपुट, एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन हो जाएगा। अगर मुझे क्लियर करना है तो मुझे जी4 में जो क्लियर टर्मिनल है उसको जीरो करना पड़ेगा। तो अगर क्यू एन बार वन है तो क्यू एन जीरो होगा। तो यहाँ पर जो प्रीसेट और क्लियर टर्मिनल को लेके जो नीचे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ट्रुथ टेबल, उसमें साफ लिखा है कि अगर प्रीसेट और क्लियर दोनों वन वन है तो ये नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप के रूप में काम करेगा, जहाँ पर आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आप क्यू एन को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं या वन मानते हैं। लेकिन अगर आप श्योर होना चाहते हैं कि मैं आउटपुट को वन ही चाहता हूँ तो आपको प्रीसेट टर्मिनल को जीरो करना पड़ेगा। अगर आउटपुट को आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको क्लियर टर्मिनल को जीरो करना पड़ेगा। और एक ऐसी सिनेरियो जिसमें दोनों हम जीरो जीरो चाहेंगे, तो ये तो संभव नहीं है कि हम फ्लिप फ्लॉप को क्लियर भी करना चाहें और उसके बाद उसको सेट भी करना चाहें। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप का एक छोटा सा रूप आपके गेट फ्लिप फ्लॉप की जस्ट नीचे लिखा हुआ है, जो जनरली बुक्स में मिलता है। अगर आप गेट का कॉन्सेप्ट अगर समझ के रखेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। अब आता है एसआर फ्लिप फ्लॉप पे एक जो बड़ी कमी थी कि जो आपका इनपुट दोनों वन थे, उस सिनेरियो में ये आउटपुट डिफाइन नहीं था। उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपका क्यू आउटपुट है इसको ले जाकर जी3 के इनपुट में लगा देते हैं। अब जी3 भी आपका 3 इनपुट गेट हो गया, और इसी तरीके से क्यू एन बार को जी1 में लाके लगा देते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो फोर्थ स्टेट नॉट अलाउड स्टेट थे, उसमें क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमने क्यू को मान लिया जीरो और क्यू एन बार वन होगा, तो अगर क्यू जीरो है और उसके बाद दोनों इनपुट को वन वन लगाते हैं हम, तो जी1 गेट जो है आपका, जी1 गेट का क्या है इनपुट, हमने क्यू को वन माना है तो क्यू बार जीरो, सॉरी मैंने क्यू को जीरो माना है और क्यू एन बार वन होगा। तो अगर क्यू जीरो है तो जो जी1 गेट है इसका आउटपुट वन होगा, और जो जी3 आउटपुट है इसका आउटपुट जीरो होगा। तो अगर जी3 का आउटपुट जीरो होगा तो जी4 का आउटपुट वन हो जाएगा, और अगर क्यू एन वन है तो आउटपुट आपका जीरो हो जाएगा।
तो इसका मतलब जो हम मान रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट हमें मिल रहा है। मैं इस बात को फिर से कहूंगा, आप इसको फिर से ध्यान दीजिए कि अगर Q हमने 1 माना है तो Qn बार 0 होगा। Qn बार 0 होगा तो G1 गेट में एक 0 आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा, और 1 का मतलब आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो हम मान रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट हमें आउटपुट में मिल रहा है। इसीलिए जेके फ्लिप फ्लॉप में जो ट्रुथ टेबल का फोर्थ पार्ट है उसमें हमने Qn बार माना है कि मतलब हम जो Qn एज्यूम करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा। तो दिस इज हाउ जेके फ्लिप फ्लॉप इज वन स्टेप अहेड ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, और ये एसआर फ्लिप फ्लॉप से बेटर फ्लिप फ्लॉप माना जाता है। और जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज करके ही डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम डिलेड फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। डिलेड फ्लिप फ्लॉप मीन्स का इसका एक कॉन्सेप्ट और है, इसको 1 बिट मेमोरी लैच भी कहते हैं, या एक तरीके से ये मेमोरी एलिमेंट है जो इनपुट आउटपुट को एक क्लॉक पल्स के लिए होल्ड करके रखेगा। तो अगर आपका DN 0 है तो आउटपुट 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, और ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप इनपुट चेंज नहीं करते, अदरवाइज ये डेटा हमेशा स्टोर्ड रहेगा। तो अगर आप कोई भी जेके फ्लिप फ्लॉप लेते हैं और डी उनके इनपुट्स को आपस में एक नया इन्वर्टर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो ये डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। और डी फ्लिप फ्लॉप की सहायता से आप आउटपुट को एक क्लॉक पल्स के लिए डिलेट कर सकते हैं। इसको लैच के लिए भी यूज करते हैं और इसको 1 बिट मेमोरी सेल भी यूज करते हैं। जितने भी आपके शिफ्ट रजिस्टर्स बनाए जाते हैं उसमें हमेशा डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। उसके बाद एक फ्लिप फ्लॉप है जिसको टॉगल कहते हैं। अगर आप बेसिकली पीछे आए तो अगर आप जेके ट्रुथ टेबल को देखें तो जेके ट्रुथ टेबल में जो आपके पहले और लास्ट इनपुट हैं इनको यूज करके हम टी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, और बीच की दोनों रोज को यूज करके हम डी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। तो टी फ्लिप फ्लॉप में हमने जे और के टर्मिनल को टाइट कर दिया, तो एक बार दोनों 0 होंगे, एक बार दोनों 1 होंगे। तो यहाँ अगर आप देखें कि जब TN को हमने लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया तो आउटपुट जो है वो आपका Qn बार है। मीन्स जो भी हम आउटपुट मानेंगे और ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस देंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो बैक एंड फोर्थ एक ट्रेन ऑफ पल्सेस जनरेट करेगा। तो इसको आप स्क्वायर वेव जनरेटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और टॉगल करना मतलब बैक एंड फोर्थ बिटवीन 0 और 1 के बीच में मूव करना है। अब यहीं पे एक कंडीशन आती है जेके फ्लिप फ्लॉप में जिसको हम कहते हैं कि इट इज ए रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज टी फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप यूज्ड अगर हम करते हैं तो उसमें एक आपकी रेस अराउंड कंडीशन होती है। रेस अराउंड कंडीशन का मतलब क्या है कि मेरा आउटपुट 1 और 0 के बीच में रेस करता रहेगा और मुझे पता नहीं होगा कि मेरा आउटपुट क्या है। यहाँ अगर आप वेवफॉर्म को देखें तो वेवफॉर्म में जो डेल्टा टी है उसको हम प्रोपोगेशन डिले कहते हैं या स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स कहते हैं। जो इनपुट के एप्लीकेशन के बाद आउटपुट पर सिग्नल को अपेयर होने में जितना समय लगता है उसको हम प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। टीपी मीन्स क्लॉक पल्स का पॉजिटिव हाफ, और टी मतलब टोटल क्लॉक पल्स। तो अगर हम चाहते हैं कि लॉजिक 1 के बाद अगर हम ट्रेन ऑफ पल्सेस देते हैं तो आउटपुट मेरा ऑसिलेट करेगा। और अगर आप देखें इसी फिगर में तो 2 डेल्टा टी हैं, तो मतलब टीपी में हम कभी ये नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि मेरा आउटपुट जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या होगा जब उसको हम टी के रूप में यूज कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो को अवॉइड करने की दो परिस्थितियां हैं। एक है जिसमें हम डेल्टा टी को टीपी के बराबर कर दें या लेस कर दें जिससे कि एक ही चेंज हो, 0 से 1 हो या 1 से 0 हो। और जो बेस्ट वे है वो है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, जिसमें क्लॉक पल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो क्लॉक पल्स का जो पॉजिटिव हाफ है वो मास्टर फ्लिप फ्लॉप को ड्राइव कर रहा है, और जो उसका रिवर्स हाफ है वो आपका स्लेव फ्लिप फ्लॉप को कर रहा है। मास्टर फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या हुआ कि जेके में जो भी जेके को अगर आप 1-1 करेंगे और उसके बाद क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो जो इनपुट आउटपुट में ट्रांसफर होगा वो स्लेव सिंपली फॉलो करेगा क्लॉक पल्स के नेगेटिव हाफ में, क्योंकि वहां पे एक इन्वर्टर लगा है। तो इसी दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि मास्टर फ्लिप फ्लॉप ही जेके के चेंजेस पे रिस्पॉन्ड करता है, स्लेव उसको सिंपली फॉलो करता है। तो दीज आर द टू मेथड्स विच आई यूज टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन, और इसमें आप दोनों प्रेफर कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेटर होता है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।